वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज हम बात करेंगे ऑयल के बारे में। दो ऑयल मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। पहले क्या था कि जब मैं यहाँ पर दुबई में आई थी, यानी कि यूएई में आई थी, तो क्या है कि यहाँ का हार्ड वाटर के कारण मेरे जो हेयर है बहुत ही जल रहे थे। तो क्या था कि मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की, बहुत सारा यूट्यूब सर्च कर डाला, पर कोई भी फर्क पड़ा नहीं था। तो तभी पता नहीं हार्मोनल चेंजेस के कारण ये हुआ था कि वैसे ही हुआ था। पर क्या था कि 1 ईयर्स तक वैसा ही मेरा हेल्थ फॉल जो है होता रहा। और फिर क्या था कि यहाँ पर जो है रुइस में एक लुलु मॉल है, तो वहाँ पर पहले क्या था कि हेयर ट्रीटमेंट के लिए जो कोई एक लेडी आती थी, वो हमारा हेयर कोई कंप्यूटर में देखती थी और फिर हमें क्या प्रॉब्लम है वो बताती थी। वो उसकी सर्विस थी जहाँ पर है वो मेडिकल शॉप है वहाँ पर। अभी तो है नहीं, पर उस टाइम के यानी कि जब फ्राती भी नहीं हुई थी तब की बात है। तो तब मैंने प्रोडक्ट ली थी रोश की, मेड इन स्विट्ज़रलैंड है, 200 ml है। तो मुझे ये रुई में थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें निकाल के रुई में से यहाँ पर जो है स्कल्प में लगाना रहता था। तो इससे तो मेरा जो है 1 मंथ में ही हेयर फॉल होना बंद हो गया था। इसके साथ इसी ब्रांड का शैम्पू भी आया था और ये दोनों ही मिला के 300 दिराम में वो ट्रीटमेंट मुझे पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि ये तो क्या था कि फिर मैंने इसे वो ख़त्म हो जाता है तो हम ऑफिशियली वो छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि 1 मंथ में तो ये पूरा हो जाएगा, तो इतना एक्सपेंसिव हम लाइफ टाइम तो चला नहीं सकते। तो इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा। तो क्या है कि उस दिन से मैं थोड़ा बहुत सर्च करने लगी, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगी। तो मैंने फाइनली 2 ऑयल ऐसे बना लिए जो मेरे बालों पर सूट होते हैं, यानी कि इससे कारण मेरे जो हेयर फॉल है नहीं होते और डैंड्रफ भी नहीं होता। और ज़्यादातर ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो हो गई है। तो बस मुझे 2 ऑयल बहुत ही अच्छे लगते हैं, मेरे हेयर पर सूट करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे आज वो दोनों ही ऑयल जो है वो बनाने हैं। तो एक दोनों ही रेमेडी एकदम ही होम रेमेडी है और हर्बल है। तो सभी चीज़ें जो है एकदम ही हर्बल ऑर्गेनिक है, तो आपको कोई आपके जो है हेयर को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएगी। तो बस आज वही वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर पहले मैंने जो बड़े वाले एलोवेरा थे वो लिए थे, उसके टुकड़े कर दिए, क्योंकि एलोवेरा जब हम थोड़ी देर रखते हैं तो उसमें से जो पीला पीला भाग निकलता है वो एक जात का जहर ही रहता है, तो उसे हमें निकालना ज़रूरी है। तो फिर मैंने 2-3 घंटे तक वैसे ही छोड़ दिए और अभी आप देख सकते हो कि जो है वो येलो येलो पार्ट नहीं निकल रहा है। तो अगर भी निकल रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, पानी में थोड़ी देर रख दो तो वो निकल जाएगा। तो बस मैंने वैसे ही फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, उसमें 3 प्रकार के ऑयल जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने जो है आलमंड ऑयल लिया है। आपको पता ही है आलमंड ऑयल हमारे हेयर के लिए कितना ही बेनिफिशियल है। उसमें विटामिन B7 रहता है जो हमारे हेयर को हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, जो हमारे स्कैल्प को नरिशिंग करता है, हमारे हेयर को मॉइस्चर करता है, हमारे हेयर में शाइन देता है, डैंड्रफ घटाता है, हेयर की ग्रोथ बढ़ाता है। दूसरा जो ऑयल मैं ऐड करूँगी वो है कैस्टर ऑयल, जो स्कैल्प में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ करता है, 5 टाइम मोर हेयर ग्रोथ करता है। पर इसे हमें थोड़ा ही ऐड करना है, वो थोड़ा स्टिकी जैसा रहता है इसलिए, और उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी रहती है। और तीसरा ऑयल मैंने यहाँ पर डाबर का आंवला ऑयल लिया है, जो आपको पता ही है उसमें एक्स्ट्रा आंवला रहता है जो हमारे हेयर को ब्लैक करता है, हेयर ग्रे होने से रोकता
रखता है, काफ़ी हद तक हमारे हेयर को लॉन्ग करता है, थिक करता है, शाइन देता है। तो अब तीनों ऑयल हमें इसमें डालने हैं। उससे पहले मैं क्या करूँगी, जो ये एलोवेरा है उसके टुकड़े को मिक्सी जार में लेके उसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और फिर हम उसे गैस में एक नॉन स्टिक पैन लेके उसमें थोड़ी देर उसे बॉईल करेंगे। तो हमारा एलोवेरा अच्छे से पीस चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस एलोवेरा जो जेल है उसे थोड़ा गर्म करेंगे थोड़ी देर तक। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो रखनी है। हमें जो है हाई फ्लेम पर उसे बॉईल नहीं करना, वरना क्या है कि एलोवेरा के सारे ही न्यूट्रिशन जो है वो जो है उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाएगी। तो हमें स्लो गैस पर ही थोड़ी देर तक उसे पकाना है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा एलोवेरा ऑयल बनके रेडी हो चुका है, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बस आपको इस तरह से हिलाते रहना है। आप देख सकते हो कि उसका कलर थोड़ा डार्क ग्रीन जैसा हो गया है। और इसमें क्या है, अब हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। तीनों ऑयल आपके हिसाब से आप क्वांटिटी जो है रख सकते हो तीनों ही ऑयल को, पर आपको कस्टर्ड ऑयल जो है थोड़ा कम लेना है क्योंकि वो ज़्यादा स्टिकी रहता है। तो यहाँ पर मैं तीनों ही ऑयल जो है इसमें ऐड कर दूंगी और फिर 3-4 मिनट्स के बाद तुरंत ही गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। हमें ऑयल डाल के ज़्यादा इसे जो है गरम नहीं करना, वरना सारे ही तेल की जो इफ़ेक्ट है वो चली जाएगी। वो आपको खास ही ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी अपने हिसाब से डाली है, आपको जितना क्वांटिटी इसकी रखनी हो उस हिसाब से रख सकते हो। और आपका जब एलोवेरा ऑयल बन जाएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो ऑयल है वो अलग पड़ जाएगा और एलोवेरा जो जेल है वो भी अलग हो जाएगी। तो फिर क्या करना है, आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और फिर से इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर कोई भी कंटेनर प्लास्टिक का हो या ग्लास का हो, इसे इसमें भर लेना है और फिर आपको 2 दिन तक वैसे ही रखना है। तो क्या होगा कि आपका ऑयल है ऊपर आ जाएगा और एलोवेरा जेल है वो नीचे बैठ जाएगा। फिर आपको ऑयल को छान के लगाना है। ये मैं वीक में 2 बार लगाती हूँ। लगा के फिर क्या करती हूँ, 5-6 घंटे बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा एलोवेरा ऑयल बनके रेडी है। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो हम दूसरा ऑयल बनाएंगे। यहाँ पर कस्टर्ड ऑयल लिया है, आर्गन ऑयल लिया है, मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आलमंड ऑयल लिया है, आंवला ऑयल लिया है, जैस्मिन ऑयल लिया है, ऑनियन ऑयल लिया है और ऊपर से मैं विटामिन ए की कैप्सूल भी इसमें ऐड करूँगी। तो कस्टर्ड ऑयल के जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आर्गन ऑयल में हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट रहता है, विटामिन ई रहता है, फैटी एसिड रहता है जो हमारे हेयर को हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट करता है, शाइन देता है, हमारे सेल जो हमारी स्कैल्प है उसे हाइड्रेट रखता है। और क्या है कि स्पेशली जो स्कैल्प जिसकी ड्राई हो जाती है उसके लिए ये बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट आपको कोकोनट ऑयल के फ़ायदे तो सबको पता ही रहते हैं, जो हेयर को शाइन देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, थिकनेस बढ़ाता है। और फिर हमारा आलमंड ऑयल जो के बेनिफिट जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। और ये सारे ही ऑयल में एक हिबिस्कस का ऑयल है, वो मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। वो भी बहुत ही हमारे हेयर के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आपको मिले तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो क्या है, इस सभी में भी मैंने क्वांटिटी अपने हिसाब से ही रखी है। आपको जिस तरह से ऑयल बनाना है उस तरह से आप सभी ऑयल की क्वांटिटी रख सकते हो। और आंवला ऑयल आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिए आंवला ऑयल के जो है बेनिफिट। अब हम इसमें लवेंडर ऑयल डालेंगे खासकर, तो उसको इस ऑयल में फ्रेगनेंस अच्छी सी आ जाए इसके लिए हम इसमें जो है ये लवेंडर ऑयल डालेंगे, जो भी हमारे हेयर के लिए एकदम ही हेल्दी है, जो हेयर फॉल को कम करता है, हमारे हेयर को कंडीशनिंग करता है।
अब हम इसमें ऑनियन ऑयल डालेंगे जो ग्रे हेयर को जो है रिड्यूस करता है, हमारे हेयर को थिक बनाता है, हेयर की जो ब्रेकेज है उसे मिनिमाइज करता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, डैंड्रफ रोकता है और हेयर को स्ट्रेट और हेयर की वॉल्यूम को बढ़ाता है। और अब हम विटामिन ई की जो है कैप्सूल उसमें ऐड करेंगे जिसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है जो हमारे हेयर ग्रोथ को मेंटेन रखती है, हेयर ग्रोथ बढ़ाती है, स्काल्प में जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं यानी कि स्काल्प को थोड़ा सा ड्राई है तो उससे मॉइस्चर करती है, हेयर फॉल रोकती है, हेयर को शाइन देती है, यानी कि ओवरऑल हेल्थ के लिए एकदम ही हेल्दी है। बहुत सारे शैम्पू और कंडीशनर में विटामिन ई पाया जाता है और वो आप सप्लीमेंट्री भी ले सकते हो। और इस ऑयल में कोई भी खास सब बात नहीं है, बस आपको सारे ही ऑयल को अपने हिसाब से एक बड़े से बर्तन में ले लेना है और क्वांटिटी मैंने कहा उस हिसाब से आपको अपनी चॉइस की लेनी है। सारे ही ऑयल आपको ऐड कर देने हैं और मिक्स कर देने हैं और फिर क्या है कि एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देने हैं और वीक में 2 बार आपको लगाना है। तो आप देखोगे कि आपके हेयर में एक अलग सी शाइनिंग आ जाएगी, थिकनेस आ जाएंगे, आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करो, ये दोनों ही ऑयल अच्छे से मैजिकली काम करते हैं। तो आप क्या करो कि पहले क्या करो, आप थोड़ा ही बनाओ जो आपको हेयर को सूट हो, तो ही आप ज़्यादा इस तरह का ऑयल बना के फिर रेगुलरली यूज़ करो। तो पहले एक्सपेरिमेंट करो, आपको बालों को सूट होता है तो ही आप इसे रेगुलर बेस पर लगाओ। पर 100% ये ऑयल काम ही करता है। आप एक बार बना के फिर यूज़ करोगे तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ही ऑनियन ऑयल डाला है क्योंकि उसमें थोड़ी स्मेल आती है। और विटामिन ई की कैप्सूल मैंने इसमें 7 से 8 डाली है। और ये मेरा ऑयल कम से कम 3 से 4 महीने तक अच्छी तरह से चल जाएगा, वीक में 2 बार। और फिर ये सारे ऑयल को मिक्स करके मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में इसे भर दिया है। और जब भी मैं ऑयल लगाती हूँ तो क्या है कि अच्छे से स्काल्प में मसाज करती हूँ और स्काल्प से लेके हमें नीचे टिप तक अच्छे से ऑयलिंग करना है। और फिर क्या है कि 5-6 घंटे तक रखना है और फिर हमें हेयर वॉश सो कर लेना है। गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस एंड मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।